अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं जावेद समूह। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड कंडीशनल। अब कंडीशनल सेंटेंस जैसे मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि उसमें कंडीशन होती है कि ये होता तो वो होता, वो होता तो ये होता। सेकंड कंडीशनल में इट टेल्स टू अ इम्पॉसिबल सिचुएशन और अनलाइकली टू हैपन, यानी ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन के बारे में बताता है। तो इम्पॉसिबल पता है आपको कि नामुमकिन, और उसका जो रिजल्ट होगा जाहिर सी बात है जब एक सिचुएशन जो है वो इम्पॉसिबल है तो उसका रिजल्ट जो है ना वो भी अनलाइकली है कि इसका इम्कान नहीं होता, होगा या नहीं होगा। इफ दिस हैपेंड, अगर ये होता, मीन्स पास्ट टेंस। दिस वुड हैपन, तो ये होता मीन्स इन फ्यूचर। इफ क्लॉज, मेन क्लॉज, दैट इज रिजल्ट। if plus past simple plus would verb base form, or you can say first form of the verb. For example, if I earned more money, I would buy a sports car. अगर मैंने ज्यादा पैसे कमाए होते, मीन्स पास्ट टेंस, मीन्स ये पास्ट की बात कर रहा है कि अगर होते, आई वुड बाय अ स्पोर्ट्स कार, तो मैं एक स्पोर्ट्स कार खरीदता। If you made too much noise, baby would wake up. अगर आपने ज्यादा शोर किया या किया होता, पास्ट टेंस, बेबी वुड वेक अप, बच्चा जाग जाग जाएगा या जाग जाता। वर, इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड क्विट स्मोकिंग, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं स्मोकिंग छोड़ देता। अब देखिए ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन की बात कर रहा है कि कहने और करने में फर्क है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये कर देता। जाहिर सी बात है कि कोई स्मोकिंग कर रहा है, इट्स नॉट वेरी इजी टू क्विट, उसको छोड़ना आसान नहीं है। तो ये एक इम्पॉसिबल है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं स्मोकिंग छोड़ देता। इफ द वेदर वाज क्लाउडी, अगर मौसम क्लाउडी होता, वी वुड गो फॉर अ पिकनिक, हम पिकनिक को जाते। अब ये भी एक जो इम्पॉसिबल सिचुएशन है कि जाहिर सी बात है कि हमें वेदर का तो पता नहीं है कि आज क्लाउडी है तो कल सनी हो जाएगा। इट कुड बी रेनी, रेनी भी हो सकता है। तो ये इम्पॉसिबल सिचुएशन है कि अगर क्लाउडी होता तो हम पिकनिक को जाते। तो ये थोड़ी इसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल्स थी इसकी सेकंड कंडीशनल की। थर्ड कंडीशनल, इट टेल्स टू अ पास्ट सिचुएशन दैट डिफरेंस फ्रॉम रियलिटी, यानी ये एक पास्ट के सिचुएशन को बताता है जिसकी रियलिटी हकीकत वो उससे मुख्तलिफ होती है, यानी उसका जो रिजल्ट है वो उससे मुख्तलिफ होगा। अब जाहिर सी बात है कि ये एक सिचुएशन है वो रियलिटी से मुख्तलिफ है, तो इम्पॉसिबल और वी कैन से अनलाइकली। इफ दिस हैड हैपेंड, दिस वुड हैव हैपेंड, अगर ये हो चुका होता, पास्ट टेंस, दिस वुड हैव हैपेंड, दिस वुड हैव हैपेंड, तो ये हो चुका होता मीन्स इन फ्यूचर। इफ क्लॉज, मेन क्लॉज, दैट इज रिजल्ट। इफ पास्ट परफेक्ट, वुड हैव past participle, or we can say past perfect, future perfect. If we had studied harder, we would have passed, अगर हमने सख्त मेहनत की होती, मीन्स पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, या हम सख्त मेहनत कर चुके होते तो हम कामयाब हो चुके होते, फ्यूचर। इफ आई हैड नॉन हिज एड्रेस, अगर मुझे उसकी एड्रेस का पता होता, पास्ट
आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू, मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका होता। इफ आई हैड नोन यू वर कमिंग, अगर मुझे पता होता कि तुम आ रहे हो, आई वुड हैव कुक्ड फूड, तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती या पका लेती या पका चुकी होती। अब देखिए आई सब्जेक्ट जो है वो मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आई तो मेल वो भी कहेगा आई, अगर फीमेल होगी तो वो भी आई कहेगा, कहेगी। तो जैसे इफ ही हैड टाइम, अगर उसके पास टाइम होता, ही वुड हैव मेट अस, वो हमसे मिल चुका होता। अब देखिए ये क्लियरली इसमें है कि ये रियलिटी से मुख्तलिफ है। ये जो सिचुएशन है कि यानी डिफर है, मुख्तलिफ है रियलिटी से, कि अगर ये हो चुका होता तो ये हो जाएगा, या हो चुका होता इट मीन्स इन फ्यूचर। तो ये कुछ इसकी एग्जांपल्स थे, और ये अनलाइकली या इम्पॉसिबल सिचुएशन के बारे में बताता है। फॉर वॉचिंग वीडियो।